देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संस्कार ये कहता है कि हम भारत माँ की रक्षा करेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जितने बड़े लोग हैं सब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर सोचना नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है, संघर्षों की एक कहानी है। और पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव का माहौल है और उम्मीदवारों का नाम भी लगभग तय हो चुका है। इस बीच अगर बात की जाए पवन सिंह की, तो पवन सिंह ने ऐसा ट्वीट किया है कि जैसा कि उन्होंने माँ से अपना वादा किया था कि लड़ूंगा, इस बार चुनाव ज़रूर लड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं पहले तो वो बीजेपी की तरफ से उन्हें आसनसोल का टिकट मिलता है और बीजेपी के को वो आसनसोल का टिकट रिटर्न कर देते हैं, और उसके बाद ऐसा भी देखने के लिए नज़र आ रहा है कि काराकाट की सीट से वो निर्दलीय लड़ने जा रहे हैं। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, पहले बीजेपी पवन सिंह के को टिकट देती है आसनसोल से, फिर उन्होंने टिकट वापस कर दिया, और अभी ऐसा भी खबर सामने आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा काराकाट से। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संस्कार ये कहता है कि हम भारत माँ की रक्षा करेंगे। भारत के प्रत्येक व्यक्ति के उन्नति और उत्थान और उनकी तरक्की के लिए लगातार हम कार्य करते रहेंगे। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की यशस्वी नेता बनते हैं, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के दिलों पर और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के दिलों पर राज करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने, जब माँ की बात होती है तो ये धरती हमारी माँ है, ये प्रकृति हमारी माँ है, और प्रकृति की रक्षा का संदेश देती जो भारतीय संस्कृति है उसकी रक्षा की बात हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। पवन जी को भी टिकट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने इसी माँ की रक्षा के लिए दी थी, तो उन्होंने वापस कर दिया। ये उनका अपना व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन काराकाट की सीट की अगर बात करेंगे तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उन्होंने लगातार समाज के लिए काम किया है। वो एक सामाजिक व्यक्ति हैं और देश का कहीं ना कहीं बिहार का प्रत्येक व्यक्ति और काराकाट का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने अंदर और अपने परिवार के बच्चों में उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे व्यक्ति के संस्कार जो है वो देखना चाहता है। तो निश्चित रूप से 4 लाख से भी ऊपर वोट जो है उस वोट से उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट से विजयी होंगे। अगर बात की जाए पवन सिंह की, तो पवन सिंह जो है वो बीजेपी के स्टार प्रचारक माने जाते थे। एक समय वो बीजेपी का प्रचार किया करते थे, लेकिन अभी देखा जाए तो वो बीजेपी के आमने सामने की लड़ाई के लिए उतर रहे हैं, कहीं ना कहीं निर्दलीय। तो इससे क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा की सीट, जो भी वोटिंग जो वहाँ पे उनको आने वाली थी, उसमें कुछ कमियां नज़र आएगी या नहीं? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो हजारों कलाकार, हजारों कला संस्कृति की उन्नति और उत्थान में लगे हुए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न कालखंडों में विभिन्न अंतराल पे लोगों ने अपनी सहभागिता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाहिर की। तो हम प्रत्येक उस कार्यकर्ता को तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक उन्नति और उत्थान के पथ पे चलने वाली पार्टी है, तभी तो सभी कलाकार जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं। चाहे वो मनोज तिवारी जी की बात हो, चाहे रवि किशन जी की बात हो, भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में जितने बड़े लोग हैं सब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर सोचना नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य, एक कविता के माध्यम से मैं बोलूँगा कि लक्ष्य नदी का घाट घाट को छूकर जाना थोड़े ही है, छोटी मोटी लहरें लेकर नाव बहाना थोड़े ही है। तो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य जो है वो राम राज्य की स्थापना करना है। और राम राज्य कहने का मतलब है कि व्यथा इतनी ही नहीं है, कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द जिनको पूर्ण कर दे राम हो गाथा नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है, संघर्षों की एक कहानी है, और संघर्षों की उस कहानी का अनुसरण करते हुए जो गरीब का बेटा है, जो मध्यम तबके से आने वाला व्यक्ति का बेटा है, जो बिहार का प्रत्येक नागरिक है, उसको भी, उसके सपनों को भी जीवंत करते हुए उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, उनको कोरोना जैसे संकट से बाहर निकालना, उनके लिए झुग्गी झोंपड़ियों से बाहर निकल करके उनके लिए पक्के मकानों की व्यवस्था करना,
और उनके बच्चे भी समाज में उनका भी योगदान हो, उनका भी कंट्रीब्यूशन हो, ये तय करना, ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेरी आखिरी क्वेश्चन रहेगी आपसे कि ऐसा भी देखा जा रहा था कि पवन सिंह का मतलब बीजेपी से डिमांड था, वो मतलब चुनाव लड़ना चाह रहे थे आरा से, लेकिन उनको अपना मन पसंदीदा सीट आरा नहीं मिला, तो शायद इसके कारण वो निर्दलीय खड़ा हो गए काराकाट से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई कंपनी नहीं है जो डिमांड एंड सप्लाई पे चलती हो। भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ऐसी पार्टी है जिसका कहीं ना कहीं लक्ष्य जो है वो प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण है। और इसके कारण 3 राज्यों के चुनाव में आदिवासी क्षेत्र से आने वाली माताओं ने, बहनों ने, उनके लिए जिस प्रकार से शौचालय की व्यवस्था कराई गई, उनके लिए जिस प्रकार से रक्षा करने की बात की गई, जिस प्रकार से उनके कल्याण की बात की हुई, जिस प्रकार से आपने देखा होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही उस समय आपने देखा कि नदी जोड़ो परियोजना लेकर के आई गई थी। क्यों लेकर के आई गई थी? हजारों हेक्टेयर भूमि जो सिंचित नहीं थी उस भूमि को भी सिंचित किया गया ना, फूड सिक्योरिटी के लिए किया गया ना। आज फूड सिक्योरिटी में 80 करोड़ से भी ज़्यादा जो लोग हैं उनको अगर अनाज प्राप्त होता है और गरिमामय तरीके से प्राप्त होता है, अपमानित करके नहीं, ये राजद प्रायोजित गुंडों की तरह अपमानित करके नहीं, गरिमामय तरीके से उनको प्राप्त होता है, जिस अन्न के ऊपर उनका अधिकार है वो प्राप्त होता है। और आने वाले वर्षों में जब तक मोदी जी हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, तब तक प्राप्त होता रहेगा। यह अधिकार किसने दिया है? यह अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने दिया है ना। चलिए, एक छोटी सी बात रह गई थी कि काराकाट से अगर उपेंद्र कुशवाहा के सामने अगर पवन सिंह उतरते हैं तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, 4 लाख प्लस वोट से भारतीय जनता पार्टी काराकाट और पूरे देश की अगर आप चर्चा करें तो पूरे देश में हम 400 के ऊपर रहेंगे और बिहार की 40 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का मूल चरित्र क्या है, भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले जो लोग हैं उनका मूल चरित्र क्या है, भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले जो लोग हैं उनका मूल चरित्र क्या है, उन्नति उत्थान। वो अपने सकारात्मक कार्यों में लगे रहते हैं। क्योंकि अगर कहा जाए तो काराकाट जो है वो राजपूतों का एक तरह से गढ़ भी वहाँ पे माना जाता है और पवन सिंह खुद राजपूत हैं, तो क्या लगता है कुछ जातीय समीकरण के तौर पर उन्हें कुछ बेनिफिट मिल जाए? देखिए, जातिवाद और वंशवाद इसी से तो बाहर निकलना है ना। हम तो बिहारी हैं, हम सबके पूरे बिहार की बात करते हैं और इसी जातिवाद के जहर से बिहार को कहीं ना कहीं ग्रसित करके लालू जी ने तोड़ने का काम किया। जो आज बिहार पलायन की भूमि बना हुआ है, बिहार में हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार और एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम ऐसे ही लोगों ने किया ना। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ, आपसे लगातार मेरी मुलाकात होती रहती है। आप किस जाति से हैं क्या कभी मैंने पूछा है क्या? मैं किस जाति से हूँ मैंने कभी बताया है क्या? तो इन सब से बाहर निकलना है बिहार की युवा पीढ़ी को। ये बुद्ध और महावीर की भूमि है, ये गुण और ज्ञान की भूमि है, ये चंद्रगुप्त की भूमि है, ये सम्राट अशोक की भूमि है, ये कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी जनक नंदिनी माँ सीता की भूमि है। तो आगे बढ़ें, बिहार को भारत के मानचित्र पर बिहार का स्थान जो है वो गौरवशाली अक्षरों में लिखा जाए, किसी एक जाति, वंश या परंपरा में बिहार को बांधने की कोशिश ना हो। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक। इनका कहना था कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि पवन सिंह काराकाट के सीट से जो निर्दलीय उम्मीदवार लड़ने का जो बात कर रहे हैं, तो इनका कहना था कि कहीं ना कहीं उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं उतना पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो 4 लाख से ऊपर वोट से वहाँ से जीतेंगे और विजयी होंगे। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। मैं वे सिंह सहयोगी करण के साथ, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।